मुझे कि मेरा पति सही नहीं मिला, मेरे बच्चे मुझे सही नहीं मिले, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यही करते हैं ना हम सब लोग। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देहरादून ब्लॉगर उर्मिला। और मैं हूँ उर्मिला, देहरादून उत्तराखंड की हसीन वादियों से। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक, जो हम हाउसवाइफ के, सारी हाउसवाइफ की घर घर की कहानी है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अगर दूसरा आपकी कदर नहीं कर, क्योंकि हम खुद अपनी कदर नहीं करते, अपनी वैल्यू नहीं करते, तो दूसरा भी हमारी वैल्यू नहीं करता है। और सच बोलूँ तो घर में हमारे बिना भी कुछ नहीं चलता। एक दिन अगर आप इधर उधर, एक दिन क्या, एक घंटा अगर आप इधर उधर चले जाओ ना, फिर घर के हालत देखिए कैसे होते हैं ना, मानते हैं ना आप लोग। तो किस तरह से होते हैं घर के हालात। कपड़े यहाँ बेड में पड़े होंगे, गीला टावल होगा तो वो बेड में पड़ा होगा। किचन के हाल देखोगे तो आप बर्तन सिंक में होंगे, ये बर्तन वहाँ होगा, कुछ मतलब जगह पे नहीं होगी चीज़ें, और अस्त व्यस्त। आप आओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि देखिए ये क्या है, कैसा है। और बस हम लोग ना अपनी कदर करते हैं ना दूसरे से करवाते हैं। वो सोचता है ये खुद ही रोती रहती है, अपना रोना रोते रहते हैं, अरे देखो पति ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया। अगर हम किसी से अपनी बातें बोलते हैं, शेयर करते हैं, अपना दुखड़ा करते हैं, बोलते हैं, अपने दिल की बातें होती है, अपनी दिल की बातें बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो तीसरे से बोलेगा अरे देखो उसका पति तो उसकी कदर नहीं करता, उसके बच्चे तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और घर देखो। अरे अगर आप में कुछ कमी है भी तो उसे अपने अंदर रखिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप जिससे बताओगे ना, तो वही आपकी कदर नहीं करेगा, वही आपके बारे में दो लोगों के पास जाके दो बातें और बनाएगा। तो इसलिए आप अपनी कदर खुद करिए, फिर दूसरा भी करेगा। हर किसी के पास रोने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आप अपनी बातें बताओगे, उसको रोओगे, दूसरे दिन बोले यार ये तो हमेशा रोती रहती है, इससे बात करने का, ये तो अपना ही रोना रोती रहती है, इससे क्या बातें करें, ये तो खुद ही परेशानी है, इसकी क्या वैल्यू है। कुछ भी नहीं है। वो खुद आपके अपनी वैल्यू आप खुद डाउन कर रहे हो दूसरे से बातें बोल के। किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, हमेशा। और हम हाउसवाइफ की क्या आदत होती है कि बच्चों को खाना वाना खिला देते हैं, अगर हमारे लिए कुछ नहीं भी बचता है तो हम सोचते चलो इसी में वो कर लेते हैं। जितना भी एक रोटी बची है, हमें दो रोटी की भूख है, हमें एक रोटी बची है, तो हम सोचते हैं नहीं कौन बनाए दोबारा, उसी को खा लेते हैं, सब्जी दोबारा नहीं बनाते हैं। बच्चे को दो रोटी खानी होती है और उसके लिए एक ही बची है, तो हम फटाफट किचन में जाएंगे, आटा गूंदेंगे और फटाफट रोटियां बना लेंगे या खाना बना लेंगे कि चलो नहीं बच्चे के नहीं, या हस्बैंड को, जो भी है, फैमिली में किसी भी मेंबर को। लेकिन अपने लिए हम नहीं करते, अपने लिए हम बचा ही खाना खा लेते हैं। एक दो रोटी की भूख है, एक रोटी बची है तो वही खा लेंगे, इतने से चावल बचे, मतलब दोबारा नहीं करना है हमें। लेकिन हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने लिए करना है हमें। अगर हमारे लिए नहीं बचा तो हम दोबारा आटा, जब हम दूसरे के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हम, है ना। हम सही रहेंगे तो ही हमारी फैमिली तो सही रहेगी ना, तभी हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम ये अपनी कदर ही नहीं करना भूल जाते हैं। फैमिली के काम, घर के काम, बच्चों के काम, सारी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं होता है। बाल बनाए तो बनाए, फेस वॉश करा तो करा, नहाए नहाए, बाल भी ऐसे बांध दिए, बस हो गया, चलो। दिन भर बाल बनाने की फुर्सत ही नहीं होती है। लेकिन नहीं, हमें अपनी कदर करनी पड़ेगी। हमें, अगर हम अपनी कदर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। अरे मम्मी को देखो, मम्मी दिन भर में बाल बना के बैठी है और हमें बोल रही है बाल बनाओ बाल बनाओ। और कहीं भी हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी मैंने देखा है, बहुत सारी हाउसवाइफ को देखा है मैंने कि ऐसी थोड़ा सा बाहर इधर उधर गई तो ऐसी चली जाती, बाल ऐसे रहते हैं, कपड़े ऐसे ही, मतलब चले जाते। क्यों? आप अपनी कदर खुद करिए ना। आप अच्छे बन के जाइए, कहीं पे जाना है टीचर बन के जाइए। मैं ये नहीं बोल रही बहुत सारा मेकअप करके जाइए, ये नहीं। लेकिन आप टिक टॉप होके, अपने कपड़े पहन के, बाल बना के, थोड़ा फेस सही करके जा सकते हो ना, ताकि सामने वाला भी देखे कि हाँ, मैं खुद से खुद की बातें करती हूँ। तो मैं बात करूँगा, अगर मैं, तो मैं खुद, अगर मुझे बाहर शॉप में तक भी जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो मैं तैयार होके जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं जाती हूँ। ये शुरू से हमारी आदत है। हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब भी हम ऐसे करते थे। हम कभी ऐसे, क्योंकि मेरी मम्मी लोग भी ऐसे करते थे, मम्मी लोगों ने भी कभी ऐसे कि ऐसे नहीं रहती थी।
वो मेरी मम्मी लोग भी बड़े टिच वगैरह होके रहते थे। तो अगर हमें थोड़ा सा भी बाहर जाना हो तो हम अच्छे से बन के रहते, ताकि सामने वाले से बात करने के लिए हमें थोड़ा सा हिम्मत होती है ना। अगर हम ऐसे बन के जाते तो हमारा बात करने का भी थोड़ा सा झिझक होती है कि अरे हम कैसे दिख रहे हैं। अगर हम टिप टॉप बन के जा रहे, देखो शक्ल सूरत जो होती है, शक्ल सूरत तो भगवान ने दी है ना, वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपना पहनावा, अपने कपड़े, अपना बाल, हेयर स्टाइल, अपना वो तो हम खुद कर सकते हैं, तो हमारे हाथ पे होता है। अगर हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो हम अपने पे ध्यान क्यों नहीं देते और बस रोना रोते रहते, रोना रोते। क्यों खुश हो? मैं जब यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी बोलते हैं, अरे वीडियो बनाती है, ये करती है। यहाँ तक कि एक फेसबुक में एक हमारे कोई है रिलेटिव है, वो कहते जो लेडीजें आती हैं टीवी में आते हैं, वो आजकल तो बस रील्स बनाओ, ये करो, वो करो, शॉर्ट बनाओ, बनाती रहती हैं। तो मैंने उन्हें बोला, भैया आप अपनी सोच बदलिए, इसमें क्या बुराई है? अगर कोई वीडियो बना रहा है उसमें क्या बुराई है? हम घर बैठे सब कुछ करते हैं, इसमें क्या बुराई है? और सपोर्ट करना चाहिए, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए किसी को भी। अगर कोई हाउसवाइफ कुछ काम करना चाहती है तो आप उसे सपोर्ट करिए ना, आप डाउन क्यों कर रहे हो? और किसी के मत सुनिए, मैं तो बोलती किसी की मत सुनिए। जब वो आपकी बुराई करने में 100% दे रहे हैं, आपके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, 100% काम कर रहे हैं वो अपना, तो आप भी 100% दीजिए ना। 100% काम कीजिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन होंगे ज़रूर। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आज आपके 2 व्यूज़ आ रहे, 4 व्यूज़ आ रहे, 5 व्यूज़ आ रहे, कोई कभी ना कभी तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर हम इसी में आज ही हम सक्सेस हो जाए, आज ही हमको मिलियंस में व्यूज़ आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना, मेहनत करनी पड़ती है। और जो बुराई कर रहे तो करिए, करने दीजिए। आप अपने लिए खुद स्टेप उठाइए अपने लिए। अगर आपको कोई बुरा बोलता है या आपके साथ कोई बुरा करता है, तो आप क्यों वेट करते हो कि मेरा हस्बैंड मेरा साथ देगा, या मेरे बच्चे मेरे साथ देंगे, या मेरे रिश्तेदार मेरे साथ देंगे? आप खुद अपने लिए एक्शन उठाइए, अपने खुद के लिए आवाज़ उठाइए। आपने, भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मुंह दिया है, आप अपने लिए खुद अपनी लड़ाई खुद लड़िए ना। दूसरा नहीं आएगा आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। आप अपने लिए लड़ाई खुद, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, खुद अपनी आवाज़ उठाइए, अपने लिए उठाइए। कोई नहीं आता है आपको आवाज़ उठाने के लिए आपके साथ, ठीक है ना। आपको खुद करना पड़ता है, हर कुछ करना पड़ता है। इंसान दुनिया में अकेला आया, अकेला जाता है, तो हर कुछ करना पड़ता है। सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक लेडीज़ के लिए? क्यों एक लेडी चाहती कि मेरा हस्बैंड है तो वही ये काम करेगा, आप क्यों नहीं कर सकती हो? क्या आप इस लायक नहीं हो? क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो? कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं भी हो, फिर भी हर किसी में इतनी हिम्मत होती है। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारा तो क्या आप उसका जवाब नहीं दे सकती हो? आप क्यों चुपचाप मार खाती हो? क्यों किसी, अगर रोड पे जा रहे हो आप और कोई कमेंट्स कर रहा है, कोई लड़का या आदमी कोई गलत हरकत कर रहा है, आप क्यों जवाब नहीं देती हो? आप क्यों वेट करते हो कि आपका हस्बैंड आएगा, आपका रिश्तेदार आएगा, आपके ये बच्चे आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपका भाई आएगा, आपके पापा आएंगे? क्यों आप वेट करते हो? आपको खुद आवाज़ उठ, चाहे वो लड़की हो, कोई महिला हो, कोई भी हो, आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी ना अपने लिए। हमें जब हम खुद के लिए आवाज़ उठाएंगे तभी हमारे साथ भी और लोग भी जुड़ेंगे। और मैं उठाती हूँ अपने लिए आवाज़। मैं बर्दाश्त नहीं करती अगर कोई भी वो, मैं क्यों वेट करूँ किसी का कि कोई आएगा मेरी हेल्प करेगा तब नहीं। मैं खुद एक्शन लेती हूँ, खुद आवाज़ उठाती हूँ अपने लिए। अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं खुद उसका जवाब देने में समर्थ हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया है, पढ़ाया, लिखाया, दिमाग दिया है मुझे कि मुझे क्या करना है, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, मैं दूसरे के कहने पे क्यों करूँ। और अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, भला बोल रहा है, तो बोलने दो। वो 100% दे रहा है अपना, आप भी 100% अपना काम करिए। 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, खुद बैठ जाएंगे सब। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद झेला है ये सब, मैंने खुद झेला है ये सब, है ना। और बाद में जब वो लोग देखेंगे यार इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो अपना काम करती जा रही है, करती जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक दिन वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, वो भी आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। और मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं अपनी बातें बता रही हूँ आपको। यहाँ पे जो भी बता रही हूँ मैं अपनी बातें बता रही हूँ।
कि आज वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ कि हाँ ये सही है। तो डरिए मत, अगर आपके साथ बुरा होता है कुछ या बुरा कर रहा है कोई, तो आप आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ। कोई डरने की बात नहीं है। क्यों डरोगे आप अगर गलत, जो वो डरता है जो गलत होता है इंसान, है ना। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक महिला बहुत कुछ कर सकती है, इस लायक होती है। हमें हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हर हाउसवाइफ का इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे हो तो आप किसी लायक नहीं हो। नहीं, अगर आप एक दिन घर पे नहीं हो, आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी है। और आप घर चला रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, घर चला रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आप अपनी वैल्यू खुद बनाना सीखिए। अगर आप अपनी कदर करेंगे तभी आपके दूसरे भी कदर करेंगे। और आप खुद ही रोना रोते रहोगे तो दूसरा भी आपकी कदर नहीं करेगा। वो 2 बातें 4 बातें बढ़ा चढ़ा के दूसरे से बोलता फिरेगा। इसलिए अपनी बातें अपने तक रखिए। मुझे क्या दुख है, क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, औरों को भी बहुत सारी परेशानियां होंगी। लेकिन मैं अपने घर की बातें सबसे बोलती नहीं फिरती हूँ, या दूसरे भी नहीं बोलना है किसी, है ना, कि भाई क्या है, क्या हर के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर के लाइफ में परेशानी होती है। लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटना है हमें। अपने तक आपकी बुराइयां हैं, अच्छाइयाँ हैं, अपने अपने तक रखिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को अपनी कमज़ोरी बताते हो ना, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए जो है अपने अंदर है। आप अच्छे हो बुरे हो, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई बोल रहा है तो बोलते रहिए। आप खुद सही हो ना, दूसरे के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। कि दूसरे ने बोला कि आपने, अरे आप वीडियो बनाते हो, आप क्यों बनाते हो वीडियो, और आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया। अरे बोलने दीजिए उसे, वो जो बोलता है वो उसकी सोच है, आप जो कर रहे हो वो आपकी सोच है। और अच्छे काम करोगे तो अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना। बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि, बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं यार मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरा तो चेहरा अच्छा नहीं है, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मेरे बाल सही नहीं है, ये नहीं है, अपना रोना रोते रहते हैं। नहीं, आप खुद से प्यार करना सीखिए पहले। आप अपनी बॉडी से प्यार करिए, अपने से प्यार करिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो ना, तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। आप खुद से प्यार करना सीखिए। आप जब भी अपने शीशे में अपना शक्ल देखते हो ना, करो वाह आई लव यू। एक बार अपने लिए बोल के देखिए, आई लव यू। देखिए कितनी हिम्मत आती है आपके, है ना। हम बच्चों को बोलते हैं, हस्बैंड को बोलते हैं, अपने रिलेटिव को प्यार, छोटे बच्चों को बोलते हैं आई लव यू। छोटा बच्चा देख लिया, उसे बोलते हैं आई लव यू। अरे खुद के लिए भी तो देखिए, खुद को भी बोलिए ना एक बार कि आई लव यू। सुबह उठिए, शीशे में देखिए, अपना चेहरा देखिए और बोले वाह मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। तो देखिए आपकी, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, अपने अपने आप को, कई लेडीज ऐसी होती हैं कि बस रोना रोती हैं। टीवी में देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, सुंदर सुंदर पतली पतली लड़कियां कहती है और मैं तो कितनी मोटी हूँ, देखिए मेरे हाथ भी कितने मोटे मोटे से हैं, और मैं तो कितनी काली हूँ, मैं कितनी बदसूरत हूँ, मेरे बाल भी सही नहीं है, मैं ये हूँ वो हूँ। बस अपना रोना रोते रहते हैं। लेकिन नहीं, आप खुद से प्यार करना सीखिए पहले। आप खुद से प्यार करोगी तो आपसे सभी प्यार करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगी तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। सुबह उठिए और अपना चेहरा देखिए और अपने को कहिए, एक बार कह के देखिए। बच्चों से तो आप कहते हो, हस्बैंड से भी कहते हो, खुद से भी कहा है कभी आपने? खुद से उठिए, अपना चेहरा देखिए, सुबह सुबह कहिए आई लव यू यार, मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ, कितनी सुंदर हूँ। आप देखिए, एक बार बोल के देखिए, कितनी हिम्मत आ जाती है, कितनी खुशी मिलती है। दूसरों से सब प्यार करते हैं, अपने से प्यार करना सीखे ना। हम लोग अपने से प्यार नहीं करते, यार मैं कितनी मोटी हो गई, यार मेरी नाक ऐसी है, मेरी आँख ऐसी है, नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत सुंदर मानती हूँ और आई लव यू। दूसरे को मैं अच्छी लगती हूँ, बुरी लगती हूँ,
मुझे नहीं पता, वो उनकी सोच है कि वो उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन मैं खुद को, मैं बहुत अपने आप को आई लव यू बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप अपनी कदर करोगे ना तो दूसरा भी आपकी कदर करेगा, ठीक है, और आपसे बहुत प्यार करेगा। कभी कभी क्या होता है, हम किसी के घर जाना होता है तो हम ऐसे ही चले जाते हैं, यार मेरा मूड नहीं है तैयार होने का। शादी में जाना होता है तो बस ऐसे ही पहन के चले जाते हैं, तैयार व्यार नहीं होते हैं, बस थोड़ा बहुत कर लिया। अगर हमें कहीं जाना है और चले गए उठ के, लेकिन आपने देखा है कि उसका असर हम पे कितना पड़ता है। अगर हम बिल्कुल तैयार होके जाते हैं ना, आपका तो मूड है कि तैयार नहीं, और दूसरे ने देखा, यार इसको देखो ये ऐसी उठ के चली आ गई है, तो कितना असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और तैयार होके गए हो, बिल्कुल टिच बन के गए हो, अच्छे लग रहे हो, शक्ल सूरत हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपना हुलिया तो हम खुद बदल सकते हैं ना। तो हमें देखिए, आप तैयार होते हो, अच्छा मेकअप करते हो, अच्छा बन के जाते हो, तो हमें खुद भी अच्छा लगता है, हमारे अंदर एक हिम्मत आती है। और अगर आप ऐसे ही चले जाते हो तो दूसरे की नज़र में भी हो, यार देखो कैसे बन के आ गई है, उठ के चली है, इसने मुंह भी नहीं धोया है। बहुत सारी लेडीजें करती है, मैं देखती हूँ ना कि बहुत सारी लेडीजों को तो ऐसे ही चली जाती। नहीं, हमें खुद से प्यार करना आना चाहिए, खुद से। और जिसकी मैं बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारा बहुत अच्छा सोचते हैं। कुछ लोग गलत गंदा भी सोचते हैं कि देखो आ गई यूट्यूब में, ऐसी है वैसी है, कुछ गंदा भी सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा भी सोचते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, दोस्त में हो, पड़ोसी में हो, तो उसे थैंक्स ज़रूर कहिए कि आप हमारी लाइफ में आए हो, है ना। इसी घमंड में नहीं रहना चाहिए कि देखो आज तो मेरे पास ये है वो है, नहीं, हमेशा नहीं रहता। और हमेशा कहते हैं ना, सुख और दुख तो आनी जानी चीज़ होती है, आज सुख है कल दुख है, ये चक्र है। लेकिन इस घमंड में नहीं रहना चाहिए इंसान को, इस उसमें नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी पावर है, तो मैं किसी इससे, ये मेरे से छोटा है तो, छोटा मतलब पैसे में छोटा है, वो जिस भी चीज़ में, तो मैं इसकी कदर ना करूं। नहीं, हमेशा इंसान को एक जैसा रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे आपको भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हाउसवाइफ को कि आई लव कहिए अपने आप को, अपनी बॉडी से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, तभी आप दूसरे से प्यार कर सकते हो। अपने बच्चों की केयर कर सकते हो, अपने हस्बैंड की केयर कर सकते हो, अपने घर के केयर कर सकते हो। क्यों? जब आप सही रहेंगी, आप हेल्दी रहेंगी, आप बची हुई रोटी मत खाइए, आप अपने लिए भी बनाइए, जैसे आप बच्चों के लिए, पति के लिए बनाती हो ना, तो उसी टाइप से अपने लिए भी बनाइए। ये नहीं कि बच गया तो मैं खा लूँगी, बच्चों का जूठा बच गया तो मैं खा लूँगी, हस्बैंड का जूठा बच गया तो मैं खा लूँगी, मैं खुद नहीं बनाऊँ अपने लिए। नहीं, आप अपनी केयर करिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी, और फैमिली स्वस्थ रहेगी तो सभी हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। और आई एक बार फिर से बोलिए, आई लव। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये चैनल, ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए।